जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत देश में अनेक धर्मों के लोग बसते हैं, जिनमें से एक है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म के इस पवित्र देश में हर मोड़ पर, हर गांव में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कहानी जैसे किसी देवता की, किसी यात्रावासी की या फिर किसी चमत्कार की। जम्मू, हिमाचल जैसी जगहों में जब आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, वैसी जगहों पे अक्सर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है अनेक कहानियाँ, विश्वास और कई बार एक रहस्य भी। आज हम आपको ले जाते हैं मचेल यात्रा की तरफ, एक ऐसी पवित्र यात्रा जहाँ की एक अलग ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी यात्रा को और आपको ले चलते हैं माँ चंडी के पावन दरबार में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा इस जर्नी का दूसरा दिन। कल हम रियासी से 290 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंचे गुलाबगढ़, जो किश्तवाड़ के पाडर जिले में पड़ता है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। भैया जी जय माता दी। गुड मॉर्निंग, जय माता। अभी सुबह उठते आपको क्या देखने को मिल रहा? अच्छे अच्छे विजुअल्स। गुलाबगढ़ से मचेल का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 31 किलोमीटर्स, जिसमें हम 23 किलोमीटर बाइक से जाने वाले हैं और उसके बाद करनी होगी हमें 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग। मचेल वो ऊपर वाला रास्ते जा रहा है। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, जहाँ पे हमने रूम लिया था ना, उन भैया से हमने ये स्पीकर ले लिए कि वापस आके देंगे। हाँ, ठंड थी वैसे रात में ना। यहाँ मैं करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पे लगाई थी मैंने अपनी बाइक साइड पे। सबसे पहले इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। हालत देख लो यार इसकी क्या हो रखी है। आगे पता नहीं कैसा रोड होने वाला। यहाँ पे पीछे हमने किया था स्टे। अभी हम आ चुके हैं मेन रोड पे। मचेल है यहाँ से 31 किलोमीटर और ये जो ऊपर से इस साइड रास्ता दिख रहा है ना, वो वाला वो जाता है मिंदल। प्लान कर रहे थे मिंदल भी जाएं, लेकिन देखते हैं अब जो भी रहता है। हाल फिलहाल गुलाबगढ़ दिखाता हूँ। भैया और आगे चले गए हैं। अभी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गया। चलते हैं हम फटाफट से। हाल फिलहाल तो हमें अच्छा ही रोड देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू ऐसा मैंने वीडियोज में देखा हुआ। आई थिंक अभी आगे होगा, यहाँ से ऊपर जाता है आई थिंक मिंदल और हमें जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। अब सिंगल रोड आ चुका है। सामने हमें प्यारे प्यारे गांव देखने को मिल रहे हैं। ऊपर पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी स्नो भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आई थिंक पुल का काम लगना। और रियासी से मेरे को कॉल आई थी कल कि भाई वहाँ पे 3-4 घंटे बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे रोड गीला होता था, आगे आगे बारिश हुई होती थी। लैंडस्केप प्यारे हैं, पेड़ हैं, बादल हैं, मौसम अच्छा है, छोटे छोटे मल्टी वाटरफॉल्स हैं, अमेजिंग। ये है जसनाई वाटरफॉल, जो रोड के ऊपर से बहकर जाता है। इस 23 किलोमीटर के पैच में आपको काफी प्यारे प्यारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। देखो भी फ्रेश लुक बड़ी है। अभी अनिल भैया चला रहे हैं वो भाई 298 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम पीछे बैठ रहा हूँ। यहाँ तक था अपना 23 किलोमीटर का बाइक पर सफर। अभी हम पहुंच जाते हैं चशोती गांव। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी बाइक की पार्किंग ढूंढनी थी, क्योंकि यहाँ से आगे हम बाइक नहीं ले सकते। यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी 8 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग। अभी हमने बाइक से यहाँ पे पार्क कर दी है साइड पे, ठीक है। आज से 2 साल पहले 16 किलोमीटर का ट्रैक हुआ करता था, लेकिन इस बार चशोती गाँव मचेल यात्रा का मेन बेस कैंप बन गया है, जहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना पैदल ट्रैक। ओ भाई ये चेक करो ऊपर पहाड़। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमें अभी 8 किलोमीटर पैदल चलना है, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमने मैगी और कैंपिंग स्टोव तो अपने साथ लाए हैं, लेकिन उसका यूज़ हम ऊपर जाके करेंगे। टेस्ट आ रहा है टोटे में, घर का मजा ना इधर। अच्छा, पहले हम पैक करवा रहे थे, फिर मैं यार ठंडा हो जाएगा देन उसके बाद खाने में मजा नहीं आएगा। अभी हमने यहाँ पर अपनी हेलमेट्स वगैरह रख दी है और यहाँ से करते हैं हम अपना ट्रैक स्टार्ट।
यहाँ पे बन रहा है एक आयरन ब्रिज, जिसका कंप्लीट होते ही गाड़ी 5 किलोमीटर आगे तक और जाएगी। सो गाइस यार अभी आ चुके हैं हम वो पुल क्रॉस करके। यहाँ पे लगी हुई हैं बाइक्स, ये आई थिंक पहले चलती थी, अभी नहीं चल रही है। चार्ज करते थे, बोल रहे थे 100 रुपीज़ यहाँ से ऊपर एक बंदे से। जैसे ही हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, नज़ारे एकदम से बदल जाते हैं। हर कदम के साथ लैंडस्केप बदल रहे थे। हरी भरी पहाड़ियाँ, पेड़ और यहाँ की ताज़ी हवा, इन सब में एक अलग ही सुकून है। ये ट्रैक सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि प्रकृति के रंग, आवाज़ और खूबसूरती का एक लाइव एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप सामने आता है। थोड़ी दूर आगे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं। पहाड़ों की गोद में नदियाँ और स्ट्रीम्स मेरे सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती हैं। इस जगह पहले एक पुल हुआ करता था, जिसे लोग हमूरी पुल कहते थे, लेकिन फरवरी 2024 में सामने वाली पहाड़ी से एवलांच आने के कारण ये पुल भी टूट गया था। सफ़र के 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम अब आगे हैं हमूरी गांव। यहाँ एक अनोखा नज़ारा है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ अपनी शान दिखाते हैं और दूसरी तरफ बहते हुए पानी की धुन मन को शांत कर देती है। गांव की ये खूबसूरती सफ़र की थकान पल भर में मिटा देती है। भैया क्या ढूंढ रहे हो? हम ढूंढ रहे हैं सर क्या थे। खीरा दिखा दो, खीरा लिया हमने यहाँ से। देसी चटनी मेरे पास आओ, खीरा चटनी मिलेगी। अभी तक का सफ़र खूबसूरत था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आगे अभी लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा है, जो थोड़ा और भी एडवेंचरस है। ये रास्ता सिर्फ चलने का नहीं, बल्कि प्रकृति को और करीब से महसूस करने का है। आगे कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान गुजर सकता है। एक तरफ पहाड़ की दीवार और दूसरी तरफ सीधा नीचे खाई का नज़ारा। सफ़र के बीच ऐसे मंजर हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी भी इसी तरह है, कभी पानी की तरह बह जाती है और कभी पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी रहती है। अभी हमें मचेल गांव की पहली झलक दिख चुकी है और यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है हमारी मंजिल। ये है मचेल ब्रिज। इसको पार करके हम एंटर होते हैं मचेल गांव में। अब हम मचेल गांव की पावन धरती पर कदम रख रहे हैं, जहां मां मचेल का वास है। इस खूबसूरत गांव की हरियाली और शांति एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोकल से बात करते हैं। क्या कूट रहे हो? साला कूट रहे सब्जी का। कितना वेट होगा इसका? इसका 1 टन। द JK20 राइडर सर्दी में पूरी जैकेट पहनकर चलते हुए। फाइनली अभी हमने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। ये है सामने मंदिर। अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है।
पहाड़ों की ऊंचाइयों और नदियों के संगम के बीच बसा हुआ एक ऐसा दरबार जहां हर साल लाखों लोग अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। समुद्र तल से करीब 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर माता काली का एक स्वयं सिद्ध पीठ माना जाता है। इसकी शुरुआत भी एक कहानी है। बहुत साल पहले पाडर के मचेल गांव से एक भक्त चंडी माता के दर्शन करने हर साल हिमाचल के मिंदल मंदिर जाया करता था। एक बार तेज बर्फबारी की वजह से वो मंदिर नहीं पहुंच पाया। तब उसने माता से प्रार्थना की, आप हमारे गांव आ जाएं। उस दिन माँ उसके सपने में प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, मंदिर से एक त्रिशूल लेकर अपने गांव ले जाओ। वहीं से भक्त उस त्रिशूल को लाया और मचेल में स्थापित कर दिया। कहते हैं जहाँ त्रिशूल रखा वहाँ एक पत्थर की पिंडी स्वयं प्रकट हुई। तब से माता की पूजा यहाँ पिंडी रूप में होने लगी। मचेल माता का संबंध डोगरा सेना के सेनापति जनरल जोरावर सिंह से भी जुड़ा है। साल 1834 में अपनी सेना के साथ लद्दाख पर युद्ध के लिए जाते समय उन्होंने मचेल माता के दरबार में आशीर्वाद लिया था। माँ की कृपा से उनका यह अभियान सफल हुआ और उन्होंने लद्दाख पर विजय प्राप्त की। इसी तरह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं बल्कि इतिहास और वीरता का भी एक प्रमाण है। मचेल माता यात्रा की जो रूपरेखा आज हम देखते हैं उसके पीछे एक सच्चे भक्त की कहानी है, ठाकुर कुलबीर सिंह जी की। वो पुलिस में एएसआई थे और उनकी पोस्टिंग मचेल गांव में हुई थी। माता की अपार संपत्ति होने के कारण मंदिर की रखवाली भी पुलिस के हवाले थी। एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात को मंदिर से घंटी बजने की और दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। उनको लगा कि मंदिर में कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों ने गोली चला ली। गोली की आवाज़ सुनकर गांव वालों ने बताया कि आज पूर्णिमा की रात है, माता का फेरा होता है, तुम लोगों ने गोली चला के गलती की है। कहा जाता है कि जिन 2 पुलिस वालों ने गोली चलाई थी वो दूसरे दिन बीमार पड़ गए। एएसआई कुलबीर सिंह ने माता से प्रार्थना की, अगर माता सच्ची में यहाँ है तो इन पुलिस वालों को ठीक कर दे, क्योंकि इन्होंने चोर के डर से गोली चलाई थी। सुना है ये मन्नत मांगने से और थोड़े बहुत उपचार से सिपाही ठीक हो गए। वही दिन था जब एक पुलिस वाला जो देवी देवताओं को नहीं मानता था माता का सच्चा भक्त बन गया और 3 साल तक दिन रात पूजा करता रहा और वापस अपने घर भद्रवाह चले गए। उसके बाद एक दिन माता ने सपने में दर्शन देके मचेल में एक यात्रा लेके आने को कहा। तब से मचेल यात्रा एक बड़े उत्सव का रूप ले चुकी है। हर साल अगस्त के महीने में लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और इस सफर को अपने जीवन का पवित्र अनुभव मानते हैं। अब हम भी चलते हैं अंदर दर्शन करने और आपको भी माँ के दर्शन करवाते हैं। दर्शन के बाद हम कुछ देर गांव में बैठे रहे, वहां के खूबसूरत नज़ारों के आनंद लिए और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। बस उसी वक्त हमने फैसला किया कि अब वापस नीचे की तरफ चल पड़ते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है, ज़्यादा कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी मैं नहीं ले पाया यार, क्योंकि यार बारिश ही लगी। चलो जितने हैं इनफ है। अब हमें जोरों की भूख लग रही है और याद आया कि हम अपने साथ मैगी और कैंपिंग स्टोव लेकर आए हैं। अब बस ज़रूरत है एक बड़े से पत्थर की जहाँ हम छोटा सा किचन सेटअप कर सकें। सोचो पहाड़ों की बारिश के बीच गर्मा गर्म मैगी का मज़ा, ये याद हमेशा यादगार बन जाएगी। यहाँ पे बन रही है मैगी,
ये पत्थर मैंने एक रखा, यहाँ पे कट रहा है खीरा, यहाँ पड़ा नींबू। यार जो मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता यार। वो सुना है ना पहाड़ों वाली मैगी, जस्ट लुक। इस सफ़र का असली मज़ा ये है कि जो रास्ते मुश्किल हो जाएं तो मंजिल और भी खास लगती है। और शायद लोग इसीलिए कहते हैं एडवेंचर वहीं है जहां रास्ते आसान ना हो, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक मंदिर या जगह नहीं होती। मंजिल है वो एहसास जो इस रास्ते पर चलकर मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। 55 डेज हो चुके हैं मेरे को व्लॉग डाले हुए। सबसे पहला रीज़न, जिस दिन मैंने व्लॉग डालना था उसके 2 दिन पहले पिछोती में हो गया क्लाउड बर्स्ट। जैसे ही आपको पता ही होगा भाई मैं इतना बीमार हूँ, बताता हूँ सब बताता हूँ। इसके बाद चेल यात्रा का बेस कैंप था जहाँ तक गाड़ी जाती थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मेरा मन नहीं किया यार ब्लॉग अपलोड करने का। मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आई कि मैं अभी ब्लॉग डालूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना सब हुआ और मैं वहाँ का ब्लॉग डालूँ। उसके बाद जम्मू में बारिशें वगैरह स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो गया, लाइट वगैरह नहीं थी। देन उसके बाद मैं बीमार हो गया, अभी भी बीमार हूँ। मैं एक बार ठीक हो गया वापस से बीमार हो गया हूँ। ये सब हुआ मेरे साथ इतने टाइम में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मास्क पड़ा है, जेब में सैनिटाइजर पड़ा है, सब चीज़ें लेके, घर से गर्म पानी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर। अभी आप देख सकते हो मैं कॉलेज में बैठा हूँ बिल्कुल साइड पे, ठीक है। ब्लॉग शूट करने के लिए शांति कहीं ढूंढी मैंने। अभी मेरी वहाँ पे क्लास चल रही है, वो छोड़ के मैं आया हूँ। एक रीज़न ये भी था, जैसे इंस्टाग्राम पे जो मेरे साथ होंगे उनके साथ तो मैंने शेयर किया था, मैं कॉलेज की वजह से भी नहीं ब्लॉग डाल पा रहा हूँ क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह कुछ चल रही है। मैं मतलब क्यों रीज़न दे रहा हूँ आपको। पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था जसोती में, उस टाइम के शॉट दिखाता हूँ जब मैं गया था और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। अभी हम गुलाबगढ़ से घर की तरफ निकल चुके हैं। अब लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो होना था वो तो हो चुका है, यानी क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो भी हुआ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, पर हाँ पहाड़ों की हालत कुछ ऐसी होती जा रही है, वो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसी जगहों को थोड़ा अनटच रखना ही ज़रूरी होता है। पहले यहाँ 32 किलोमीटर का ट्रैक था, अब देखिए मंदिर से कुछ दूरी तक भी बदलाव आ चुके हैं। मेरा मानना ये है कि ऐसी जगहों को थोड़ा कठिन रहने देना चाहिए ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को भी इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ।